सो हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे साइकोलॉजी ऑफ थॉरबिन, यानी कि साइकोलॉजी ऑफ विनलैंड सागा। या फिर इसे तुम यूं भी समझ सकते हो कि ये साइकोलॉजिकल रिव्यू होगा मेरा एज अ साइकोलॉजी स्टूडेंट। ये रिव्यू चाहता होगा विनलैंड सागा का। विनलैंड सागा हमें क्या सिखाता है? टू बी ए बेटर मैन, वी हैव नो एनिमीज एंड समथिंग लाइक दैट, राइट? यस, यू आर राइट। बट इसके अलावा भी हमें थॉरबिन के कैरेक्टर से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो चलो हम स्टार्ट से शुरू करते हैं। जब वो छोटा होता है, यानी कि वो थोड़ा सा बच्चा होता है, तुम्हें याद ही होगा कि जब वो छोटा होता है तो उसके पापा ने उसको एक मोनोलॉग दिया था, इन दिस वर्ल्ड नो वन हैज एनिमीज। बट थॉरबिन उसे समझ नहीं पाता बिकॉज वो बहुत ज्यादा छोटा होता है। वो अपने टीन एज में भी इंटर नहीं किया होता है, आई थिंक। बट उस मोनोलॉग की अहमियत हमें फील होती है। वो मोनोलॉग उसे आगे जाके बदलने में भी हेल्प करता है। वो खुद को चेंज करता है। कोई भी अपने एनिमीज लेके पैदा नहीं होता है। इट्स जस्ट अस एंड इट्स आवर माइंड। इट विल मेक समवन आवर एनिमीज एंड आवर फ्रेंड्स एंड एलीज। क्योंकि हमें किसी से ईर्ष्या, जलन और किसी का बिहेवियर ही हमें उनका एनिमीज बनाने में हेल्प करता है। जस्ट लाइक एस्केलेड। जब एस्केलेड ने थॉर्स को थॉरबिन के सामने मार दिया तो एस्केलेड के बिहेवियर ने एंड उसके एक्शन ने थॉरबिन पे बहुत ज्यादा इफेक्ट किया। एंड उसने ठान लिया वो उसे जब तक मार नहीं देगा तब तक वो कर नहीं जाएगा या फिर चैन से नहीं बैठेगा, भले ही उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। वो उसके लिए और वो एस्केलेड को अपना गोल बनाकर बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने लगता है। अकेले जंगल में रहता है, फेंका हुआ खाना भी खाता है और तो और एस्केलेड के साथ भी रहने लगता है, उसके क्रू में रहकर, और खुद को ट्रेन करता है क्योंकि एस्केलेड उसे चांस देगा उसके बाद उसके साथ ड्यूल करने का, क्योंकि एस्केलेड मैनिपुलेटर है और वो उसे देता भी है। बट थॉरबिन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था जितना वो खुद को समझता था, और वो और ज्यादा हार्ड वर्क करता है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। बट एस्केलेड की साइकोलॉजी थोड़ी सी अलग थी। इट्स लाइक एक्सट्रोवर्ट, इंट्यूटिव, थिंकर, जजिंग टाइप। एस्केलेड बोलने में बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं करता था। एंड इंट्यूटिव, इसका मतलब अगर तुम्हें नहीं पता तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसी एबिलिटी होना जो प्रूफ एंड एविडेंस के बिना किसी के बारे में जान लेना और उसे समझ लेना और लोगों को जज करना। जस्ट लाइक उसने थॉरबिन को बहुत बार करा है सीरीज में। एंड उसका नेचुरल करिश्मा जो लोगों को इजीली मैनिपुलेट करने में उसकी हेल्प करता है और वो लोगों को कंट्रोल करता है अपने गोल्स के लिए, जैसे उसने थॉरबिन को किया था सीरीज में। बट जब एस्केलेड को कनूट ने थॉरबिन के सामने मार दिया एंड उसे फ्री कर दिया एंड उसे कहता है कि तुम्हें उसे अब सर्व करने की कोई जरूरत नहीं है, तब थॉरबिन को हिट होता है। अब उसके पास कुछ है नहीं है, उसका गोल उसके सामने मर चुका है, उसके आंखों के सामने वो उसे मार देता है। एंड थॉरबिन उसे मारने जाता है बट थॉरबिन उसे रोक लेता है। एंड जस्ट उसके बाद थॉरबिन अंदर से बिल्कुल ही ठंडा पड़ जाता है क्योंकि अब उसके पास और कुछ था ही नहीं। एंड हमें उसका एक छोटा सा टाइम जंप देखने को मिलता है। सीजन 2 में वो थोड़ा सा बड़ा हो गया है और उसके बाद इसका पीक स्टार्ट होता है। उस टाइम जंप के दौरान हो सकता है थॉरबिन को लॉर्ड ऑफ नाइटमेयर्स का सामना करना पड़ा और उसे अपने पिता के बारे में सोचना पड़ा। उनकी बताई गई बातों के बारे में उसने सोचा, उन पर ध्यान दिए, उन पर वर्क किया, खुद को बदला, तब जाके वो इतना ज्यादा काम हुई है। क्योंकि उसे पहले इन सब चीजों से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो लोगों को बिना सोचे समझे मारता जाता था क्योंकि उससे पहले उन सब चीजों पे कभी उसने गौर ही नहीं किया था। क्योंकि एक तो वो छोटा था और उसे टाइम ही नहीं था। वो हमेशा एस्केलेड को मारने के बारे में सोचता था। बट देन उसे रियलाइज होता है कि कोई किसी का दुश्मन नहीं होता है, सबके अपने रीजंस होते हैं मारने के, कुछ ना कुछ करने के। हर एक एक्शन के किसी ना किसी के कुछ रीजन होते हैं एंड सबको एक न एक दिन मरना तो है। तो क्यों ना ऐसे इंसान बन के मरे जो लोगों के बीच में इमोर्टल बन जाए, जस्ट लाइक हिज फादर। एंड नाउ उसे प्रूव करना है अपने आप को। एंड हमें विनलैंड ये भी सिखाता है कि पर्सनल ग्रोथ और सेल्फ डिस्कवरी क्यों जरूरी होती है हमारे लिए। अगर तुम एक जगह फंसे रह गए तो तुम बाकी जगहों को एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे। ऐसे तुम कुछ ऐसा समझो कि अगर तुम एग्जाम्स में फेल हो गए, भगवान ना करे ऐसा हो, बट मान लो हो जाओ और उसको लेके तुम डिप्रेस हो जाओ, खुद को खत्म करने के बारे में सोचो, तुम्हें दूसरी चीजों के बारे में कैसे पता होगा? फिर मे भी तुम किसी और चीज में बेस्ट हो, उसमें तुम्हारा फ्यूचर भी सेट हो, तुम उस चीज को एक्सप्लोर ही नहीं कर पाओगे। तो पता कैसे चलेगा? खुद को मारने की जगह तुम सेल्फ एक्सप्लोरेशन पे ध्यान दो और उसके बाद सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन पे भी।
और मैं थॉर्बिन को अप्रिशिएट करना चाहूंगा। वो अपने गुस्से को कम करके वो जो आगे आया है और जो उसने अपने आप को बदला, ये सच में काबिले तारीफ है। लाइक इसके लिए मैं उसे जितना अप्रिशिएट करूँ उतना कम होगा, क्योंकि एंगर को कम करके वो आगे आया एंड इट्स लाइक ही इज चेंजिंग हिज वेज फॉर बेटर। पहले वो सिर्फ मारना जानता था बिना सोचे समझे। ही इज जस्ट लाइक अ स्केलेट एंड मे बी ही बिकम्स अ स्केलेट, या फिर वो किसी के लिए तो स्केलेट बन ही गया होगा। एंड देन ही फेल्ट हियर पेन टू। एंड अब हम वीडियो के कंक्लूजन पे आते हैं। इसमें तुम्हें हर एक कैरेक्टर की अलग साइकोलॉजी देखने को मिलेगी, बट हमने थॉर्बिन के ऊपर स्टार्ट किया था तो उसी पे खत्म करते हैं। थॉर्बिन वन ऑफ दोस गाय हु टीचेस एवरीथिंग, द मीनिंग ऑफ द लाइफ, द मीनिंग ऑफ द ओवरवेलैंड, द मीनिंग ऑफ द ओवरवेलैंड। एंड ब्रो, गो एंड फाइंड योर वेलैंड। Veland is just bless your peace. It's where your heart belongs to. Go and become a better man. Violence is the answer. It's a question, and violence is never an option. You can solve your problems. Violence is just pure masterpiece. You should watch this once in your life. या फिर every time जब भी तुम उसके बारे में भूल जाओ, You should watch again. तुम इसे जितनी बार देखोगे तुम उसमें कुछ न्यू ढूंढोगे, तो शायद मैं या फिर तुम या फिर कोई और पहले नहीं ढूंढ पाया हो। ये तुम्हें देखना ही होगा। अगर तुमने एनीमे नहीं देखा फिर भी तुम्हें ये देखना होगा। विनलैंड सागा ने मेरे ऊपर बहुत से इम्पैक्ट छोड़े। सो माय फेलो एडवेंचर्स, लेट्स कैरी दिस लेसन्स इन आवर हार्ट एंड allowing them to change our ways to become better person. So आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड मैं तुम्हें लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब के बारे में नहीं बोलूंगा आज। तुम्हारी मर्जी हो तो करो, वरना कोई नहीं। बाय बाय।